नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जहाँ आज हम बात करने वाले हैं मैपिंग की। हमने कल रिवाइज कर लिया था ये मैपिंग सब हमने मतलब कल मैपिंग की शुरुआत कर दी थी। ये सब क्या होता है हमने बता दिया था। बाकी हम फिर वो एशिया में भी हम एंट्री कर चुके थे। एशिया में हमने एंट्री कर ली थी कल के वीडियो में, और हमने भारत के बॉर्डर कंट्रीज ये सब भी जो थे पढ़ लिए थे। ठीक है, तो बाकी उसका थोड़ा सा वो रिवीजन करने के लिए वो मैंने सोचा कि कल का रिवीजन हो जाए, सो दैट्स वाई थोड़ा याद कर लेते हैं। ये मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। तो कैसे मैप के हिसाब से आप याद रखेंगे ना, तो क्या रहेगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। नीचे क्या आता है, मालदीव आता है, फिर क्या आता है, श्रीलंका आता है, फिर क्या आता है, भारत, फिर ऊपर जाइए अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी चाइना बॉर्डर कंट्री है, LAC, मैकमोहन लाइन, मैंने कल के वीडियो में विस्तार से बता दिया है ये सब। ठीक है, तो चलिए आज हम सार्क को, जैसे मैंने कहा था, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो सार्क की शुरुआत की दो कंट्रीज कौन कौन सी बताइए ज़रा। मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज को आज हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। इनके क्या बोलते हैं, इनके कैपिटल को, इसमें कोई इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित विषय रहेगा तो उसको भी हम जो है वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बाकी ये मालदीव है, यहाँ पे इतना ये ऐसा कंट्री है, बेसिकली ये आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड्स में बटा हुआ ये कंट्री है। तो यहाँ की जब राजधानी पूछ देता है तो आपको क्या मारना है, माले। तो म से मालदीव, म से माले। ठीक है, म से मालदीव और म से माले, ये आपको याद रहेगा ना, म से मालदीव, म से माले। बाकी क्या है, बाकी कोई और बाकी इतने आइलैंड्स इतने काम के नहीं। और एक काम का अगर याद करना है तो ये वाला याद कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से कुछ ग्रेटर माले प्रोजेक्ट का कुछ वो सब चलता है, अभी हम देखेंगे। बाकी मालदीव के बारे में कुछ ऐसा बता दीजिए सर जो याद रहे। कैसे उसी कंट्री के बारे में आपको मैं कुछ बता दूंगा। जैसे आप स्टेशन पे हो, तो स्टेशन पे अगर सब लोग हैं तो आपको याद रखा जाए तो क्या करोगे, किसी को 10-20 चाटे मार दो, ठीक है, या चिल्लाने लगो तो क्या होगा, आपको भी लोग याद करेंगे। तो वैसे कुछ ऐसा कंट्री के बारे में जान लो कि ये कंट्री हमको याद रहे। तो ये इंडियन ओशन में आने वाली कंट्री है। तो पूछता है निम्नलिखित में से इंडियन ओशन में कौन सा देश नहीं आता है, तो उसमें ऑप्शन मार देगा कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, या मार सकता है, फिर कोई मार देगा यहाँ पे ये कुछ मतलब अदर कुछ दूसरा। तो ये 3 और एक और मेडागास्कर, ये 4 कंट्रीज जो है ना, ये ओशन कंट्रीज है। ठीक है, वो मतलब इंडियन ओशन कंट्रीज है। तो अगर प्रश्न आ गया कि ये इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री जो है वो इंडियन ओशन कंट्री है, तो आप मार सकते, इन 4 कंट्रियों के अलावा कोई दूसरे अगर देश रहेगा तो वो इंडियन ओशन कंट्री नहीं है। ठीक है, बाकी ये याद रहेगा एक बार मालदीव से बनने वाले प्रश्न। बाकी मालदीव की करेंसी भी आपको अगर याद रखनी हो तो मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं, रुपया, RUFYY, मालदीवियन रुपया। ठीक है, ये याद रहेगा बिल्कुल। बाकी थोड़ा इससे भारत के क्या क्या संबंध है, क्या भारत के संबंध इससे अच्छे हैं, भारत के संबंध इससे कैसे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करूँ तो ये जो मालदीव है ना, 1965 में आज़ाद हुआ था। एक ब्लैंक ले लेते हैं, इजी रहेगा। 1965 में ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1965 में ही भारत ने इसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध यानी कि कूटनीतिक रिश्ते बनाना शुरू कर दिए थे। शुरुआत में तो ये इंडिया के साथ बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर लेटर ऑन पीरियड में यहाँ पे एक राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति आते हैं अब्दुल्ला यामीन करके एक राष्ट्रपति आते हैं। ये प्रो चाइनीज़ रहते हैं, ये चाइना को अपनी तरफ बुलाते हैं, और जहाँ चाइना इनके तरफ आया, देखो अभी मैं आपको
चीज़ बताता हूँ कि अगर चाइना यहाँ आया तो हमको क्या नुकसान होगा। यहाँ देखिए, अब देखिए ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये इंडियन ओशन है। अब चाइना यहाँ है, चाइना को अगर हमको घेरना है, चाइना यहाँ से तो घेर चुका है, यहाँ से भी घेर चुका है। क्यों? पाकिस्तान है यहाँ पे, आप देख लो पाकिस्तान से, तो चाइना का तो दोस्त है ही पाकिस्तान, ठीक है। अब उसको अपने को यहाँ बे ऑफ बंगाल से घेरना होगा। बे ऑफ बंगाल को घेरने के लिए यहाँ पे एक कोको आइलैंड है, उसने उसको कब्जा करके रखा। जब म्यांमार पढ़ाऊंगा तो कोको आइलैंड ही बताऊंगा। अब अगर वो मालदीव के यहाँ पे अपने पोर्ट्स बनाना शुरू कर देगा, यहाँ पे भी उसने हम्बन टोटा बना के रखा है, ये श्रीलंका का हम्बन टोटा लेके रखा है। अगर वो यहाँ पे भी, मालदीव के यहाँ पे भी अगर ये अपना नवल शिप लाना शुरू कर देगा तो भारत को ये हर तरफ से घेर लेगा। देखिए यहाँ से तो घेर ही रखा है, यहाँ से भी घेर रखा है, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह से घेर के रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ मालदीव में आ गया तो मालदीव से यहाँ घेर के रखेगा, और यहाँ हम्बन टोटा से घेर के रखा है, यहाँ म्यांमार का कोको आइलैंड लेके रखा है, वहाँ से घेर के रखा है। तो हर तरफ से भारत को घेरना चाहता है ये। इसीलिए मालदीव हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मालदीव लोग कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि मैंने अभी आपको कारण बताया कि किस वजह से ये कंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी मालदीव का इम्पॉर्टेंट होने के और कारण क्या हो सकते हैं? मालदीव में हमने बहुत सारी इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस, मतलब इकोनॉमी उनकी मदद की है। उसमें से हमने बहुत सारे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन लोग ने, हमारे जो यूनिवर्सिटी बनाई वो है MITE, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं भाई, इसलिए MITE, इसका नाम क्या है? मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, याद रहेगा ना। हमने क्या बनाया यहाँ पे? मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और FET यानी कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। दो यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई हैं, नाम याद रहेगा। क्या नाम है? MIET, मालदीवियन इंस्टीट्यूट ऑफ TE टेक्निकल एजुकेशन, और FET फैकल्टी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ, तो दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम याद रहेगा, अभी रिवाइज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो बाकी और चीज़ में क्या याद रखना है? मालदीव के साथ हम एक नवल एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम है दोस्ती। मालदीव, श्रीलंका, भारत, ये 3 देश एक नवल एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ये 3 देश ये नवल एक्सरसाइज करते हैं, इसको बोलते हैं मालदीव, हाँ, मालदीव दोस्ती। और इसकी खासियत क्या है आपसे पूछना होता है, इनमें से हर साल होने वाली कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं, हर साल नहीं होती है दोस्ती हर 3 साल पे होती है। ये अभी न्यूज़ में भी इसलिए थी, मैंने पढ़ाया भी था। हर ये 30 साल इसको हो गए हैं, और ये 10वीं बार अभी हुई थी, ठीक है, 2021 में। हाँ, 30 साल इसको हो चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन आने की संभावना है कि भारत और श्रीलंका और मालदीव कौन सा नवल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका नाम है दोस्ती। याद रह जाएगा दोस्ती, बिल्कुल। मालदीव से आप और क्या क्या याद रख सकते हो? ये इंडिया के साथ दो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। पहला सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रीहेंशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रीहेंशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। बाकी एक और संगठन का है, वो है
SASEC, साउथ एशियन सब ओरिजिनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये एक आर्थिक संगठन है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें कौन कौन से देश है ये देख लेते हैं। तो मालदीव है, श्रीलंका है, बाकी मैंने आपको जो सर्क बना मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसमें से आपको अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को हटा देना है सार्क में से, और उसमें एक कंट्री म्यांमार को जोड़ देना है। बस हो गए पूरा सार्क। साउथ एशियन सब ओरिजिनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इतने लोग हैं, ठीक है, 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। 8 सार्क के 2 मेंबर्स को हटा दीजिए और एक को ला दीजिए, कितने हुए, 7 हो गए, ठीक है। बाकी और क्या, और किस बात से, एक और चीज़ याद कर लो, ये है ग्रेटर माले मेगालिंक प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है भारत में, और इसने यूएस ने भी बहुत मदद की है। भारत ने कितना अनाउंस किया है, यहाँ देख लीजिए आप। इंडिया अनाउंस $550, इन्होंने, भारत ने अनाउंस किया है $500 और $680 पैकेज मालदीव को हेल्प करने के लिए। आइलैंड विंगली, अब विंगली आइलैंड कहाँ है देखिए, ये रहा विंगली आइलैंड, ठीक है, विंगली आइलैंड ये है, दिखाता हूँ इसके मालदीव के प्रॉपर मैप में। ये माले में ही एक विंगली आइलैंड है, ठीक है, ये माले का एक बड़ा मैप है। तो माले में एक विंगली आइलैंड करके नाम है, विंगली आइलैंड करके एक जगह का नाम है, विंगली आइलैंड करके एक जगह का नाम है। उस आइलैंड को ग्रेटर माले से कनेक्ट करने के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिंग प्रोजेक्ट में भारत ने इतने रुपए दिए, ये आपको याद रखने हैं। बाकी मालदीव से और क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं, मालदीव हमेशा, एक बार मालदीव में सुनामी आ गया था, ठीक है सर, वहाँ पे पानी की पीने वाले पानी की भारी भरकम कमी आ गई थी। इसी वजह से भारत ने बहुत मदद की थी वहाँ तक पानी पहुँचाने में, और कोरोना के समय में इन्होंने ऑपरेशन सागर चलाया था, आपको याद होगा। मालदीव को हमने वैक्सीन भी दी थी। तो बहुत सारी मदद हमने हमेशा मालदीव की है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव जो है ना, मालदीव इंडिया का मतलब मालदीव का इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है। अब इसका मतलब मालदीव इंडिया, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है। देखिए, हम अपनी जब बात करें, हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा किससे होता है, हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो उसमें हम पहले चाइना, यूएस और फिर लाते लाते सिंगापुर, इन सबको लाएंगे। लेकिन मालदीव का ट्रेड किसके साथ सबसे ज़्यादा होता है, उसमें इंडिया 4थे नंबर पे आता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मालदीव जो है, मालदीव का भारत 4th लार्जेस्ट स्टेट पार्टनर है। पहला कौन है मालदीव का, 5th 2008, अभी 14 है, 2018 तक 5वां था, ठीक है। चलिए 2018 तक 5वां था और अभी 4था मेंबर बन चुका है। और इसके कौन है, चाइना, सिंगापुर और चाइना, सिंगापुर और यूएई से इसका ट्रेड बहुत होते हैं। बाकी अलग कंट्रीज़ के नाम बताऊं तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है इसमें। चाइना का ये रहता है कि इंडियन ओशन में जितने कंट्रीज़ हैं उस पर, अभी तो यहाँ विरोध भी हो रहा था हमारे को, हम लोग को लेकर, लेकिन अब साइलेंट हो चुका है। वहाँ के प्रधानमंत्री, मतलब वहाँ पे अभी जो इब्राहिम सोहिल है वो बहुत अच्छे हैं। बाकी ये भी एक मुस्लिम कंट्री, बट ऐसा नहीं कि हमारा उनसे दुश्मनी है, ठीक है। ये हम सेक्युलर कंट्री हैं, बट हमारे पाकिस्तान को समझता ही नहीं कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। पाकिस्तान को लगता है हम मुसलमानों के दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। हमने कई बार मालदीव को मदद की है, पाकिस्तान को भी हमेशा मदद करते आए हैं। तो बेसिकली इंडिया का जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत हम इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको लिखित में दे दूंगा। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम करते हैं, ये भी आप देख लीजिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी कभी पूछ लेता है, एक्वेरिन। अब जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, EKUV
ERIN इक्वेरिन करके यहाँ पे जो इक्वेरिन करके जो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो, और मालदीव ये करते हैं। बाकी इतना ये कुछ काम के लायक। अब इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई हैं तो बेसिकली अब मालदीव आप भूलोगे नहीं, ठीक है, मालदीव देश आप भूलोगे नहीं। बाकी रिवीजन तो बनता है, ये मालदीव में क्या क्या करना है रिवीजन। मालदीव की राजधानी माले, करेंसी मालदीवियन रुपया। बाकी अब्दुल्ला यामीन 1965 में आज़ाद हुए थे। भारत से पहले भारत उन प्रथम देशों में था जिसने उनको मान्यता दी थी। और बाकी मैंने आपको FET MIT और बाकी वो सब मैंने आपको बताया। फोर्थ लार्जेस्ट पार्टनर ग्रेटर मेगालिंक प्रोजेक्ट, ग्रेटर माले मेगालिंक प्रोजेक्ट, इक्वेरिन, दोस्ती, ये सब मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो PPT बाद में आप लेक्चर के बाद ले सकते हैं। तो बाकी हम अब अगले कंट्री पे चलते हैं। अब एक और चीज़ में मालदीव में आप याद कर लीजिएगा, सॉरी हम भूल गया, क्या है, चर्चा करते करते चीज़ें याद आती हैं दिमाग में। ये जो जगह है ना जिससे भारत और मालदीव, ये जगह यहाँ में शायद मुझे मिल जाएगा, मैं जो दिखाना चाहता हूँ, गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखिए जो जगह है ना इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, याद रखना, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये मालदीव और भारत में जो बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे भारत का एक आइलैंड है लक्षद्वीप, यहाँ पे एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। बाकी वापस सार्क के देश रिवाइज कर लो आप, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। और डीप में जाना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से इतना सही रहेगा मालदीव के बारे में। आपको मालदीव के बारे में बेसिकली बहुत पता चलेगा। ये एक टूरिस्ट बेसिकली जगह है, तो अगर आप मतलब IS बन जाएगा तो बस यहाँ इस देश में जाइएगा। मतलब इतना अच्छा है कि पानी में इस देश को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, तो आपको जाना चाहिए देश में घूमने के लिए। बाकी के लिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी अब श्रीलंका पे मैं आता हूँ, ठीक है, बहुत हो गया मालदीव मालदीव मालदीव, हम अपने दोस्त पर भी आते हैं श्रीलंका। ये रहा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, लंका, हाँ लंका पुराना नाम था इसका। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या नाम है इस राजधानी का? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी। अब कोई लोग इसको कोलंबो बोलते हैं, कोलंबो तो पुरानी राजधानी थी यार, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इस समय की राजधानी है किसकी? श्रीलंका की, ठीक है। अब कुछ इसके एरिया को जान लो। इसके ऊपर वाले एरिया को पॉइंट पेड्रो कहते हैं, ये याद रहना चाहिए। इसके ऊपर वाले एरिया को पॉइंट पेड्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रो। पूछ लेता है किसके उत्तरी भाग को पॉइंट पेड्रो बोला जाता है। हम श्रीलंकन रुपी यहाँ करेंसी है। इस समय श्रीलंका की हालत पूरी एकदम इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पूरा। अगर आपको इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस चाहिए तो मैंने जनवरी के महीने में पढ़ाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं उसको वापस पढ़ाने नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट, जैसे लिट्टे विट्टे मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था। तो लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे जो तमिल शासक की बात करती थी, ठीक है, तमिल की बात करती थी। यहाँ पे तमिल जो थे वो बहुसंख्यक के आसपास थे। सीलोन भाषा इन्होंने जो थी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी उसको डिस्कस किया, मतलब अनाउंस किया था, प्रोक्लेम किया था। बाकी इनको तमिल रखनी चाहिए थे, लिट्टे वालों का मानना है। तो यहाँ पर कई सालों तक लिट्टे का विरोध चलता रहता है। ये भी श्रीलंका से अभी हमारी तरह कॉलोनी था, फिर बाद में ये भी हमारी तरह आज़ाद हुआ। कई लोग कहते हैं पहले हमारा ये हिस्सा भी था, उस पर कभी वीडियो बना देंगे। बाकी लिट्टे कहता था ये हमारा एरिया दे दो या तो तमिल भाषा डिक्लेयर कर दो, ठीक है। लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम। उसी इंडिया जब बात गया था, फिर उसके बाद बहुत एक लंबी कहानी है कि भारत भी वहाँ पे शांति करवाने गया था, और वहाँ पे शांति करवाने गया था, बातचीत भी किया था। और उसी के कुछ महीनों बाद लिट्टे का जो हेड था उसने राजीव गांधी को मार दिया था, ठीक है। एक कॉन्स्पिरेंसी कहानी है, कभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी श्रीलंका की समय हालत बहुत बेकार हो गई, क्योंकि ये जो आप हम्बन टोटा बंदरगाह देख रहे हैं, हाईलाइटर लेकर दिखा रहे हैं, जो हम्बन टोटा बंदरगाह आप देख रहे हैं ना, हम्बन टोटा दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा अच्छी तरह, शायद दिख रहा होगा आपको, हाँ। तो यहाँ पे जब हम्बन टोटा बंदरगाह देख रहे हैं ना, हम्बन टोटा,
हाईलाइट भी इसलिए कर दिया गया। हम्बनटोटा बंदरगाह जो देख रहे हैं ना, इसको चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। क्यों? अब देखो, अब बेसिकली जब आप इतना कर्ज ले लोगे, जब आप कर्ज ले लोगे, कर्ज मतलब लोन ले लोगे और नहीं चुका पाओगे तो क्या होगा? यही होगा ना, कोई लीज पे ले लेगा, आपने जो गिरवी रखा होगा वो ले लेगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट पे दिया था चाइना ने और ले लिया। क्या ले लिया भैया? 99 साल के लिए लीज पे हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया। अब इतनी हालात बुरी हो गई है कि अब इनको लोन वापस चाहिए, क्योंकि लोन चुकाना भी है। मतलब इनको लोन इतना चुकाना है कि इनको खुद बेच दो तभी भी नहीं आ पाएगा। इनकी इकोनॉमी 200 मतलब इनकी जो कमाई कुछ 200 फॉरेक्स रिजर्व 240 बिलियन डॉलर के आसपास है। सॉरी याद नहीं आ रहा है डेटा, मुझे याद नहीं आ रहा, गूगल करके देख लेना 200 बहुत होगा, 200 बिलियन तो बहुत होगा, कुछ बिलियंस में मुझे याद डेटा नहीं याद आ रहा है, कुछ 200 बिलियन प्लस इनको देना है। और डेटा आप देख लेना, फॉरेक्स रिजर्व श्रीलंका आप सर्च मार के देख लेना, पुराना डेटा मुझे याद है, अभी डेटा याद नहीं आ रहा। बाकी जो फॉरेक्स रिजर्व इनका जो था, फॉरेक्स रिजर्व अगर आप मैं यहाँ समझाना चाहूँ तो समझा देता हूँ। चलिए, फॉरेक्स रिजर्व समझाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वर्ड बहुत करंट में भी रहा है और इसमें भी रहा है। मैं अपने से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए फॉरेक्स रिजर्व आपको जानना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली रहता है विदेश का रिजर्व। देखो, अभी चाइना और हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया। अब इंडिया को रुपया नहीं चाहिए, चाइना को सॉरी इंडिया को येन नहीं चाहिए उनकी करेंसी, और चाइना को रुपया नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई ग्लोबल करेंसी रहनी चाहिए ना, कि जो जिसमें लोग ट्रेड करें। तो वो डॉलर है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए डॉलर जिसके पास जितना डॉलर रहता है फॉरेक्स रिजर्व में, डॉलर और गोल्ड जितना रहता है फॉरेक्स रिजर्व में, दोनों पाकिस्तान और श्रीलंका ये दोनों इसमें डूब चुके हैं, बिल्कुल दोनों डूब चुके हैं। उनको बेच भी देंगे तो भी उनका पैसा नहीं निकलेगा। तो वैसे ही जो ये गोल्ड और डॉलर ये एक फॉरेक्स रिजर्व रहता है। अब दो ट्रेड करेंगे तो जिसके पास जितना डॉलर है, जितना फॉरेन मनी है, फॉरेन मनी कैसे आता है? एक्सपोर्ट करने पे आता है, टूरिज्म जाएंगे उस पर आता है। तो फॉरेन मनी फॉरेक्स रिजर्व जिस देश के पास जितना हो, ठीक है, कभी इस पर भी बनाऊंगा मैं, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स बोलते हैं, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेकिन इनको फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है। विदेशी पैसा हमारे पास कितना है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, बाहर का सामान मंगवाने के लिए, तो उसको फॉरेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। भारत के इसके बाद 654 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है भारत का। मतलब चाइना से 10 चाइना बोल रहा हूँ, पाकिस्तान और श्रीलंका से 20 से 30 गुना ज़्यादा, बिल्कुल इतना ज़्यादा हमारे पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व है। अब बोलते हैं हमको उड़ा देंगे, कट्टा गाड़ी कहीं का, क्या कह सकते हैं इसको मैं क्या ही बोलूँ। वैसे हम एस्पिरेंट्स हैं, हमको ज़्यादा ये सब है, ठीक है। चलिए, बाकी अब श्रीलंका की हालत में अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो इसकी हालत इतनी पंचर की हुई, पंचर होने का सिंपल कारण यही था, इसकी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी। ठीक है सर, इसकी इकोनॉमी जो थी वो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। अब टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी का तो क्या होगा कोरोना में, आप समझ ही सकते हो। हाँ, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी का कोरोना में इसके साथ क्या होगा तो आप समझ ही सकते हो। कोई टूरिस्ट नहीं आया, कोरोना था तो 2 साल तो कोरोना चला। उसके बाद रशिया यूक्रेन हो गया। आप कहोगे रशिया यूक्रेन कैसे? तो रशिया में यूक्रेन में जल्दी सूरज नहीं निकलता है, ठीक है, और यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनके देश में सूरज नहीं निकलता है, तो यहाँ पे लोग सूरज का दर्शन लेने आते हैं बेसिकली। तो हाँ, तो इनकी इकोनॉमी 70% तो थी टूरिज़्म पे। अब टूरिज़्म पूरा गिर गया कोरोना में। अब रशिया यूक्रेन के युद्ध में लोग डर गए हैं, घूमने आएंगे हाँ कि युद्ध लड़ेंगे, आप ही बताइए। तो घूमने तो आ नहीं सकते। अब इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी गिर चुकी है। ये लोग IMF से बेल आउट ले रहे हैं। IMF का बेल आउट क्या है ये भी समझा देता हूँ। मैपिंग करवा रहे हो सर, क्या करवा रहे हो? हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही प्यारी भाषा में। अभी आप देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। जब वर्ल्ड वॉर दोनों ख़त्म हो गए ना, तो अमेरिका को चाहिए थे पैसे,
और अमेरिका को ना लोगों का एक वो चाहिए था, बोलते ना भरोसा, मैक्सिमम कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो इसने बोला कि यार सबको पैसा देंगे ना फ्री में तो कोई वैल्यू नहीं करेगा, एक काम करते हैं कर्ज में लोगों को पैसा देते हैं। अब खुद कहिए, आपको कोई फ्री में पैसा देगा आपका वैल्यू नहीं करोगे, कर्ज में पैसा देगा वैल्यू करना चालू। फ्री में दिया, अरे फ्री में तो दिया है, कर्ज पे दिया, अरे दे दे महाराज, कर्ज पे दे दे है ना, भले से ले, ब्याज तो देवे ही कर, लेकिन हाँ भैया कर्ज में पैसा दिए हैं आप। तो ऐसे ही कर्ज पे अमेरिका ने सोचा कि कर्ज पे इनको पैसा देते हैं, तो उसने 2 संस्था बनाई, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF, इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड। अब वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या अंतर था? वर्ल्ड बैंक अच्छी चीज़ के लिए पैसा देता है, मतलब वर्ल्ड बैंक जब भी पैसा आपको देगा मतलब डेवलपमेंट करने के लिए आपके यहाँ पे पैसा देगा, ठीक है, डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट करने के लिए पैसा देगा। मान लो रोड बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए पैसा देगा। और IMF जब आप बर्बाद हो रहे हो, जब, और वर्ल्ड बैंक का लोन जो रहता है ना वो बहुत सस्ता रहता है, मतलब कम इंटरेस्ट पर रहता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भी अच्छे से उसका स्ट्रक्चर तो कभी बताएंगे, आज बेसिक समझ लो। और IMF जो रहता है ना, IMF जो है ना वो बर्बाद हो जाओगे ना जब तब लोन देता है, और बर्बाद होने के बाद बताता भी है कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है भैया। अगर IMF से लोन लोगे, IMF से लोन लोगे तो वो बताएगा कहाँ कहाँ भैया तुमको खर्चा करना है ये सब, ठीक है। हाँ, वो बताएगा कहाँ कहाँ खर्चा करना है। भारत ने भी एक बार IMF से बेल आउट लिया था 1991 के आसपास, जब भारत की इकोनॉमी एकदम गिर गई थी, तभी LPG रिफॉर्म्स आया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 3 रिफॉर्म्स आया था ना, भारत ने भी हमने IMF से बेल आउट पैकेज लिया था। तो वही अभी श्रीलंका ने भी लिया है, ठीक है। बाकी हम्बनटोटा बंदरगाह याद रखिएगा, पेट्रो पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, जानते हो। अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो ये लोग हमसे ज़्यादा ये लोग हमसे चाय का एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चाय का एक्सपोर्ट करते हैं हमसे ज़्यादा, लेकिन हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब क्या समझे नहीं सर? अगर समझ गया कि समझाना पड़ेगा, देखो ये एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रोड्यूस हमसे ज़्यादा नहीं करते। हम लोग प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन सब पी जाते हैं। चाय हमारे भारत में, अब पियो मेहमान आ गए, अरे दे दो, चाय ही तो है। कोई मेहमान अगर 1 घंटे के ऊपर रुक गया ना तो हो गया, 2 चाय तो उसको पक्का है मिलने वाला है हमारे भारत में। भारत की एक खासियत है कि मतलब अगर वो 1 घंटा के ऊपर रुक गया तो 2 चाय तो पक्का है उसको मिलने वाला है। नमकीन भी मिल जाता है, ठीक है, कई सारे में कभी कभी। चलिए, बाकी रिवीजन के लिए तो मतलब रिवीजन करवाना, मैं अब लगता है इतना पढ़ा दिया मैं रिवीजन। बाकी कल वाला वीडियो देखना है, नहीं देखे हैं तो देख लो, वरना कुछ सब ऊपर से ही जाएगा, क्या पढ़ा रहे हो सर, क्यों पढ़ा रहे हो। बाकी एक और चीज़ याद रख लो ना, बहुत सर पढ़ाया ही नहीं सब। भारत और श्रीलंका अलग कैसे होते हैं? एक लाइन से, एक स्टेट से, पाक स्टेट से, ठीक है, पाक स्टेट से। भारत और श्रीलंका पाक स्टेट से अलग होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, आधे घंटे के आसपास का वीडियो भी बन चुका है। तो बाय एंड बाय।